ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है जो चीन ने भेजा है अमेरिका में, और अमेरिका के बेहद संवेदनशील इलाकों में ये घूम रहा है। पर फिर भी अमेरिका के F-22 जो तैयार खड़े हैं इसे मार गिराने के लिए, मार कर गिरा क्यों नहीं रहे हैं? आखिर इस जासूसी गुब्बारे में ऐसा क्या है? जानेंगे किस तरीके से हड़कंप मच गया है अमेरिका के अंदर पेंटागन के ऊपर, और कैसे ये चीन और अमेरिका के लिए लड़ाई की शुरुआत बन सकती है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान खुश हो गया है भारत के ऐलान से, और तालिबान कहने लगा है कि स्वागत है आपका। जानेंगे आखिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के वायुसेना के अधिकारी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच ही हो जाएगा। अमेरिका का कई इलाका है जो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, जिसमें से एक मोन्टाना हवाई क्षेत्र भी है। मोन्टाना का ये इलाका बेहद खास माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर अमेरिका अपने सबसे बड़े हथियारों को रखता है, ऐसा माना जाता है, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ये क्षेत्र है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे की खुफिया जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और चीन भी इस जानकारी को हासिल करना चाह रहा है। इस जानकारी को हासिल करने के लिए चाइना ने जो तरीका अपनाया है ना, उस तरीका ने इस वक्त पेंटागन को, यहाँ तक कि अमेरिकी फाइटर जेट F-22 को भी इसने जाम कर दिया है, और ये मार कर गिरा नहीं पा रहे हैं। ये गुब्बारा बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर इसे देखा जा रहा है। अमेरिका के सेंसिटिव एरिया में चीन का जासूसी बैलून घूम रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार चीनी जासूसी निगरानी गुब्बारे को देखा गया है। पेंटागन ये कह रहा है हम इस गुब्बारे पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमने इसे मार गिराने का फैसला नहीं किया हुआ है। एक तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अमेरिका का ये कहना है, खास तौर पर पेंटागन के बड़े अधिकारी का, कि मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये है चीनी हाई एल्टीट्यूड वाला गुब्बारा, और ये खास तौर पर इस इलाके में इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसे जानकारी लेनी है। गुब्बारे को जिन जगहों में देखा गया उनमें से एक मोन्टाना भी था, जो माल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस स्टेशन में देश के 3 परमाणु मिसाइल साइलो क्षेत्रों में से एक का घर है। मतलब यहाँ साइलो होती है मिसाइलों की रखने के लिए सुरंग जैसी। इस सुरंग से ही अचानक से ये निकलते हैं मिसाइल और फिर फायर होते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो गुब्बारा है इसमें जासूसी उपकरण लगे हुए हैं, और अमेरिकी सरकार ये समझ रही है कि यहाँ पर जासूसी का डर है। लेकिन पहले जब इसे फैसला किया गया कि हम मार कर गिराएंगे, तो बाद में देखा गया कि नहीं, हम अभी इसे मार कर नहीं गिराएंगे, सिर्फ नजर रखेंगे और देखेंगे कि ये क्या क्या कर रहा है। सरकार गुब्बारे को ट्रैक कर रही है, और कहा जा रहा है कि दरअसल इस वक्त कमर्शियल फ्लाई जोन से ऊपर की ऊंचाई पर यात्रा कर रहा है, और जमीन पर जो खड़े लोग हैं उन पर कोई शारीरिक खतरा या सैन्य खतरा नहीं है। पिछले कई साल से इसी तरह की बैलून एक्टिविटी देखी गई है, पर जब भी इन्होंने चीन से बातचीत की है ये सब कुछ बेकार रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका में चीनी स्पाई बैलून ऐसे समय में देखा जा रहा है जब देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहली बार इस सप्ताह के अंत में बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं। मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री चीन जाने वाले हैं, और उससे पहले जासूसी गुब्बारे भेज रहा है चाइना अमेरिका के अंदर। कुछ सैन्य अधिकारी ये कह रहे हैं कि बैलून भले ही कम आबादी वाले क्षेत्र में उड़ रहे हैं, लेकिन इसका मलबा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम इसे मार कर नहीं गिरा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि
क्या किया जा सकता है इस मामले में। सीधे सीधे हड़कंप सा मच गया है। मोंटाना के इलाके के जो अधिकारी हैं उन्होंने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लिखा खत और कहा कि इससे अमेरिका की सुरक्षा पर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां चीन यहां से निकाल कर ले जा सकता है। खैर, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सुपर पावर देश अमेरिका बेबस है और चाइना उसके आसमान में अपना जासूसी बलून भेज रहा है। खैर, ये हरकतें बता रही है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, युद्ध तो होकर रहेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं तालिबान न बहुत खुश हो गया है, एकदम से खुश होकर कह रहा है भारत को कि आपने बहुत कमाल किया, बहुत अच्छा किया, और बधाइयां भेज रहा है। आखिर तालिबान ऐसा कर क्यों रहा है? पर को आपको लगेगा भारत शायद गलत कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। तालिबान ने भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत का स्वागत किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आपने अफगानिस्तान के लिए घोषणा की है। तालिबान ने भारत सरकार के उस फैसले को सराहा है जिसमें अफगानिस्तान को 200 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, भारत सरकार ने बुधवार को साल 2023 का बजट पेश किया। इस बजट में अफगानिस्तान के विकास के लिए 24.3 मिलियन डॉलर की सहायता की राशि की घोषणा की गई। ऐसा नहीं है कि इसी साल, पिछले साल भी भारत ने इतनी राशि देने की घोषणा की थी। तालिबान ने भारतीय मीडिया को प्रतिक्रिया दिया और कहा कि इस फैसले के लिए हम बेहद खुश हैं और हम दोनों मिलकर विकास को तय करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसके पहले भी भारत ने कई बार अफगान के लोगों के लिए गेहूं, वैक्सीन, मानवीय मदद भेजी है। और आपको बता दें, पहले अफगानिस्तान में भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। अब तालिबान खुद भी चाहता है कि भारत उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करे ताकि निवेश आए, और निवेश आएगा तो सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। इसके लिए जो तालिबान का प्रवक्ता है शाहीन, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत पहले की तरह अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू करे। इससे हमारे रिश्ते भी सुधरेंगे और सारा कुछ अच्छा भी होगा। लोग अफगानिस्तान के इस समय गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ परियोजनाएं आ जाएंगी तो उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। अब आपको एक बार को लग रहा होगा कि भारत के 200 करोड़ बर्बाद हो रहे हैं, तो आपको बता दूं, बहुत चीजें कूटनीति के लिहाज से भी करनी जरूरी होती है। और जहां तक बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ भारत का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।